हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद रीजन के कट ऑफ के ऊपर। एक सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में ही बात करूँ तो लोएस्ट कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए रहेंगे। हाँ, पर इतना भी लोएस्ट नहीं रहेगा कि आपको 40 के ऊपर सिलेक्शन हो जाएंगे। अच्छे खासे यहाँ पर भी थोड़े अच्छे लेवल के कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग रैंक है डेटा एनालाइज करने जा रहे हैं और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे हैं, ये भी आइडिया हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो ये शिफ्ट वाइज आप रैंक आईक्यू के डेटा देख सकते हैं और SCR सिकंदराबाद रीजन के। अब यहाँ पर ऑन एवरेज सभी का स्कोर देखेंगे तो लगभग 43 के नियर सभी शिफ्ट में है। किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं मिला। यहाँ पर कुछ शिफ्ट में है 47 के आसपास, नहीं तो ज्यादातर शिफ्ट में आप देखें तो 40 के आसपास ही एवरेज स्कोर सिकंदराबाद रीजन के रहा। और यहाँ पर ये टॉपर स्कोर देख रहे हैं तो टॉपर स्कोर का मतलब ये हुआ कि 82.33 का स्कोर करने वाले एक या दो कैंडिडेट होंगे उस दिन के उस शिफ्ट में, यानी 17 अगस्त 2022 के दोपहर के वाले शिफ्ट में सिर्फ एक या दो कैंडिडेट ही होंगे जो 82 से ज्यादा स्कोर कर रखा है। 82 का स्कोर कर रखा, टॉपर का स्कोर ये बताया जा रहा है। और ज्यादातर स्कोर जो मिलेंगे यहाँ पर ये 43 से ऊपर मिलेंगे, जिनका स्कोर 43 से ज्यादा है इस शिफ्ट में। फिर इसी तरह से सभी शिफ्ट में देखें तो आप देखना चाहे तो एक तरह से देख सकते हैं। अब कैटेगरी वाइज की बात करें, यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की देखें तो 49 के आसपास एवरेज स्कोर है। पर जनरल कैटेगरी में तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट तो रहने नहीं जा रहे, यहाँ पर सारे कलेक्टिव लेवल पर आएंगे। EWS कैटेगरी के भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, EWS के भी फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर OBC वाले भी फाइनल सिलेक्शन लेंगे। यहाँ पर SC एंड ST कैटेगरी भी यदि कट ऑफ क्लियर करते तो ये भी फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर ये 3663 वैकेंसीज है। और जो भी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि आपका फिजिकल के लिए। तो इस बात को आप ख्याल रखना। जो भी हम लोग कट ऑफ इस वीडियो में देखने जा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए देखने जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 9328 है, जिसमें सिर्फ 1867 एक सर्विसमैन के लिए चले जाते हैं। पूरा फुल फिल तो नहीं हो पाता, कुछ सीट तो चले ही जाते हैं। पर यहाँ पर CA के लिए 1867 वैकेंसीज रिजर्व रखे गए और यहाँ पर इन सभी वैकेंसीज को कम कर देते तो जाकर वैकेंसीज आपका कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कम ही हो जाता है। पर यहाँ पर मैंने इन सभी वैकेंसीज को कम नहीं किया, एज इट इज रखने की कोशिश किया। अब यहाँ पर मैं स्कोर के थोड़ा सा ब्रेकडाउन बता दूं। यहाँ पर आप देखेंगे इस रीजन में तो यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले 13,000 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 13,000 से ज्यादा लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। और फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो 80 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट सिर्फ 20 ही मिलेंगे। मान के चलते हैं कि 10 से 15,000 और कैंडिडेट होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, और सिर्फ हमें 13,000 में 20 कैंडिडेट मिल पाते हैं तो 15,000 में कितने मिलेंगे? मुश्किल से जो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यदि किस्मत आपका खराब रहता तो 50 कैंडिडेट और हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको इस रीजन में 80 से ज्यादा कैंडिडेट स्कोर करने वाले नहीं मिलने जा रहे। जब ऑफिशियल आंकड़े आएंगे वहां पर आप खुद देख लेना कि 80 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस रीजन में मात्र 70 से लेकर 100 के बीच में ही रहने जा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको इस रीजन में नहीं मिलेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हो कंपटीशन जिस तरह से कोलकाता रीजन में है, इलाहाबाद रीजन में है, दिल्ली रीजन में, वैसा कंपटीशन आपको यहाँ पर नहीं मिलने जा रहा है। फिर यहाँ पर थोड़े से स्कोर को नीचे करते हो 70 प्लस पे देखते हो तो 70 प्लस वाले स्कोर वाले कैंडिडेट यहाँ पर जो मिलते हैं 442 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 70 से ज्यादा कर रखा है। 13,000 कैंडिडेट में सिर्फ 442 ही कैंडिडेट मिल पाते हैं जो 70 से ज्यादा कर रखा है। 15,000 और कैंडिडेट होंगे तो कितना होंगे? मुश्किल से कुछ कैंडिडेट और आएंगे, 500 यानी 1,000 के आसपास हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर कंपटीशन आपका है पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और इनमें से भी जो 1,000 कैंडिडेट 70 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट होंगे, इनमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, कम से कम 50% से कैंडिडेट तो बाहर होने जा रही हैं जो PET क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर भी ये कंपटीशन कम करेगा तो बहुत हद तक फाइनल सिलेक्शन के समय तक आते आते बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाते। और यहाँ पर आप सभी कैटेगरी के ऐसे देखना चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पर क्या रहा। एक बार मैं स्लो मोशन में स्क्रॉल कर दूँ, वैसे भी आप पब्लिक में रैंक आईक्यू ने डेटा डाल रखा है, आप सेपरेट 1 by 1 देखना चाहो तो देख सकते हो। इस रीजन में मुझे जो जहां तक लग रहा है, जनरल कैटेगरी में आते हो आप, जनरल कैटेगरी में आते हो जिन शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज्यादा है उन शिफ्ट को छोड़कर, जिन शिफ्ट में 40 के रेंज में एवरेज स्कोर है ना, जिसका 40 के आसपास एवरेज स्कोर है,
40 के आसपास एवरेज स्कोर है, उन शिफ्ट में आपका स्कोर 50 के आसपास भी पहुंच रहा है ना, 50 के नियर पहुंच रहा है ना, फाइनल सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। हाँ, उन शिफ्ट में जिसमें 40 से 47 के आसपास एवरेज स्कोर है, जनरल कैटेगरी में आते, ईवर कैटेगरी में आते, तब आपको चाहिए 56 या 57 के आसपास आपका स्कोर है, तब जाकर आपको फाइनल सिलेक्शन आपके कैटेगरी, हाँ फिजिकल के लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएंगे, पर जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए तो आपको स्कोर चाहिए 56 से लेकर 57, क्योंकि आपकी रैंकिंग पहले से ही उतना इंप्रूव नहीं होगा जितना इनका रैंकिंग इंप्रूव होकर टॉप पर चले जाएंगे। आपका रैंकिंग शायद आप 1000 के अंदर आ जाए और ये 40-50 स्कोर वाले कैंडिडेट जो निकल कर आएंगे ये 500 के अंदर आ जाए रैंकिंग, नई रैंकिंग इनका जो नया स्कोर बनेगा, नया नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा उसमें। तो यहाँ पर आपको इतना चाहिए, जिस शिफ्ट में आपने देखा बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर कलेक्टिव हम देखें, ये मैं कलेक्टिव दिखा देता हूँ जिससे आइडिया आपको लग जाए। जैसे जनरल नहीं, ऊपर की ओर हाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखा कि सबसे ज़्यादा 45 कहाँ गए, 47 के आसपास इन शिफ्ट में ज़्यादातर अच्छे कैंडिडेट हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं। फिर इसके बाद इन शिफ्ट में देखा 47 के आसपास, फिर यहाँ पर 45 वाले भी ठीक ठाक ही का स्कोर किया, पर 40 तक के नीचे 39 का स्कोर, यहाँ पर लगभग 50 के आसपास नियर स्कोर रखा है ना, फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो आपका 47 के आसपास आपका स्कोर है ना, यहाँ पर मैंने कितना बताया, 50 बताया ना, हाँ। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आते हैं, एवरेज स्कोर जहाँ पर 40 के नियर में है, तो उस कंडीशन में आपका 47 स्कोर आता है, 47 46 भी हो सकता है, 46 के आसपास भी आपका एवरेज स्कोर आता है ना, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। हाँ, जहाँ पर एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है शिफ्ट में, वहाँ पर आपको कम से कम चाहिए आपका स्कोर, एक मिनट, हाँ 52 के आसपास आपने स्कोर कर रखा ना, 52 के आसपास आपका स्कोर है, वैसे यानी 50, सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 46 से लेकर 52 के बीच में आपका स्कोर है। फाइनल सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर मैक्सिमम रहेंगे सिकंदराबाद रीजन में। ज़्यादातर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो फिजिकल के लिए कॉल हो जाए 40%, 30%, 30%, ईडब्ल्यूएस के भी 40%, 40%, 40%, 30%, 30%, यानी इस नंबर पर फिजिकल के लिए इस रीजन में जितने भी कैंडिडेट ने ये नंबर, ये रॉ स्कोर ले रखा है, ये रॉ स्कोर इनके पास है, ये फिजिकल के लिए पूरी तरह से मान के चले कि फिजिकल के लिए आपको इस रीजन में तो आ जाएंगे, सिकंदराबाद रीजन में ये स्कोर के ऊपर फिजिकल के सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। यदि ज़्यादा बढ़ता भी है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़कर 42 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कैटेगरी में स्पेशली रहेंगे, और थोड़े से ओबीसी कैटेगरी के 41 चला जा सकता है, नहीं तो ज़्यादातर यही चांसेस रहेंगे कि इतने के आसपास आपके स्कोर है तो फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएंगे। ओबीसी की बात करें तो यहां पर देखें ओबीसी कैटेगरी का तो 53, यानी आपका स्कोर 47 से लेकर 53 के बीच में है ना, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं 47 से लेकर 53 के बीच में आपका स्कोर है तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होंगे। एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें, एससी एसटी में आप आते हैं तो कम से कम आपका स्कोर 43 से लेकर, एससी एसटी दोनों कैटेगरी कलेक्टिव मैं बता रहा हूं, एससी एंड एसटी कैटेगरी में आते 43 से लेकर 46 के बीच में आपका स्कोर है। फाइनल सिलेक्शन के चांसेस आपका मैक्सिमम रहेगा, या ये भी हो सकता है कि आपका 30% के ऊपर ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट देखेंगे तो शायद यहाँ पर पूरी तरह से सीट फुलफिल नहीं भी हो पाए, पर एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं है जिसके बेस के ऊपर ये हम कह सकें कि 30% के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाएंगे। पर ज़्यादा सिक्योर्ड जो नंबर रहेगा 43 से लेकर 46 के आसपास आपका स्कोर है, 40 से लेकर 46 भी कह सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर है 46 से लेकर 46 के बीच में। फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाले, और 30% उस कंडीशन में चले जाएंगे यदि जो हम लोग ने सोच रखा वैसा गड़बड़ हो जाते हैं इस रीजन में, यानी स्कोर करने वाले कैंडिडेट जो हम लोग ने मैक्सिमम मान के चला कि 15,000 के आसपास रहेंगे, कुछ बढ़ते नहीं है इनमें जो अच्छा स्कोर वाले, तब जाकर क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर ही आपका फिजिकल के लिए एससी एसटी कैटेगरी में चांसेस मैक्सिमम होगा कि उसी पर सिलेक्शन आपका सिकंदराबाद रीजन में हो जाए। तो ये था आरआरसी सिकंदराबाद रीजन के ऊपर। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।